अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सहाफ़त का पोस्टमार्टम। हम करेंगे उन सहाफ़ियों का पोस्टमार्टम जिन्होंने सहाफ़त की असल को पामाल किया और अवाम को अपने मफादात की वजह से धोखे में रखा। आज हम आपको सुनाएंगे हामिद मीर की कहानी। वो कौन है, कहाँ से आए, उनका एजेंडा क्या है। मुख्तलिफ अखबारात में कई दफ़ा उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। लिफाफा सहाफ़ी के नाम से भी अच्छी शोहरत रखते हैं। मौसूफ की असल हकीकत आज हम आपको बताएंगे। रोजाना की बुनियाद पर नए सहाफ़ी का पोस्टमार्टम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नाजरीन, आज पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करके एक मखसूस टोले को एक मखसूस एजेंडे के तहत अवाम पर मुसल्लत किया गया, उससे तो सभी वाकिफ़ हैं। और इन हालात में कई सहाफ़ी जो इमरान खान साहब की हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे थे कि महंगाई का तूफ़ान है, अवाम परेशान है, सब कुछ चीख चीख कर बताया जा रहा था, लेकिन आज वो सहाफ़ियों का मखसूस टोला खामोश तमाशाई बना दिखाई देता है। नाजरीन, बात कर रहे थे हामिद मीर की। हामिद मीर ने मास कम्युनिकेशन में जामिया पंजाब लाहौर से मास्टर की डिग्री हासिल की। 1987 में रोजनामा जंग लाहौर से मुंसलिक हुए। हामिद मीर पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहे, जिसकी वजह से उन्हें कई मरतबा अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। 1994 में आबदोज केस पर रोजनामा जंग में एक मुकालमा लिखने पर हामिद मीर को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद 1997 में उन्हें उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की बदउनवानी पर रोजनामा पाकिस्तान में कालम लिखने की वजह से अपने ही मनसब से सुबकदोश होना पड़ा। नाजरीन, यहाँ ये बात बहुत अहम है कि हामिद मीर साहब पहले ही दिन से मियाँ साहब की करप्शन के हवाले से जानते थे और उनकी वजह से हामिद मीर साहब को निकाला भी गया, लेकिन आज फिर वो उनके साथ बैठे हकाइक से मुंह मोड़ रहे हैं। हामिद मीर साहब, आखिर क्यों आप अपनी ही तहरीर की नफी करते हैं? नाजरीन, हामिद मीर 2000 से 2002 तक फ्राइडे टाइम्स और 2002 से 2003 तक दी इंडिपेंडेंट में हफ्त रोजा कालम लिखते रहे हैं। भारतीय अखबारात टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, डेली, द वीक इंडिया, दैनिक भास्कर और रेडिफ.com में भी कालम लिखे। नाजरीन, कुछ दिन कबल पाकिस्तान की इसराइल से तिजारत की खबरें गर्दिश करती रही हैं, जिसकी तस्दीक वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी की। तो जनाबे वाला हामिद मीर साहब, आपने तो 1994 में इसराइली वजीर खारजा शमून पेरिस से स्विट्जरलैंड में मुलाकात की थी। आप सच तो जानते होंगे, दाल में क्या काला है, हकायक क्या हैं, आप ही बता दें नाजरीन को। अवाम सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन प्लीज़ आप बताएं तो सही, एक दफ़ा सच का साथ दें तो सही। नाजरीन, हामिद मीर ने 2002 में जियो न्यूज़ में शुमाली इलाका जात के मुदय्यर की जिम्मेदारी संभाली। नवंबर 2002 से कैपिटल टॉक शुरू किया। हामिद मीर की इदारों पर तनकीद किसी से ढकी छुपी नहीं। आप बड़े जोर शोर से इदारों को शायद एक मकसद के तहत बदनाम करते रहे हैं। 19 अप्रैल 2014 को कराची में हामिद मीर एयरपोर्ट से अपने दफ्तर की जानिब जा रहे थे कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोस्तों और साथियों के मुताबिक हामिद मीर ने कहा था कि अगर उन पर हमला हुआ तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान इंटेलिजेंस और उसके लेफ्टिनेंट डायरेक्टर जनरल जहीरुल इस्लाम होंगे। जनाबे वाला, ये तो डायरेक्ट आपने मुद्दा ही उन पे डाल दिया। तो ISPR ने इस हमले की मजम्मत भी की और बयान जारी किया था कि ISI और उसके सरबराह के खिलाफ बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम तराशी करना काबिल मजम्मत और गुमराहकुन है। 2 अशरों से ज्यादा की रफाकत और कैपिटल टॉक की 16 साला मेजबानी का सफर खत्म करके हामिद मीर एक नए चैनल GNN को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो सफर भी बहुत जल्द खत्म हो जाता है और फिर से आप जियो में आ जाते हैं। सबसे मजे की बात और अहम वाकया यह है कि 2019 में हामिद मीर की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ 2 तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। उनमें से एक तस्वीर में बिलावल भुट्टो जरदारी की जेब में मौजूद लिफाफा दूसरी तस्वीर में हामिद मीर की जेब में नजर आता है। अरे ये क्या हो गया? एक तस्वीर में बिलावल साहब के पास वो लिफाफा है और दूसरी तस्वीर में वो लिफाफा हामिद मीर साहब को मुंतकिल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह सवाल किया जा रहा था कि हामिद मीर ने बिलावल भुट्टो जरदारी से लिफाफा वसूल किया था। उसके बाद मीर साहब लिफाफा सहाफ़ी के नाम से भी मशहूर हुए। हामिद मीर की लिफाफे की यह तस्वीर इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी थी कि उसके मुतालिक ट्विटर पर 2 ट्रेंड्स भी बने थे। ट्विटर पर एक ट्रेंड हामिद मीर के नाम का, जिसमें हामिद मीर के खिलाफ बात की जा रही थी, और दूसरा ट्रेंड फोटोशॉप के नाम से था, जिसमें लोग हामिद मीर के खिलाफ तस्वीर को बुनियाद बनाकर चलने वाली मुहिम के बारे में बात कर रहे थे। मीर साहब, आपकी सहाफत का खुलासा करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि आपने हर जगह हर हुकूमत तब्दील होने पर ऐसे शातराना तरीके से अपनी वफादारियां और बयानात तब्दील किए कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जनाबे वाला, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है। इस मखसूस टोले की असल हकीकत अवाम को बताएं, अवाम से हकायक ना छुपाएं। लेकिन आजकल हामिद मीर साहब में कुछ बदलाव भी आया है। उनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी आ रहे हैं। मतलब
کہ ہوا تبدیل ہونے والی ہے۔ تو میر صاحب، آپ ہوا تبدیل ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہوا تبدیل ہونے کا انتظار نہ کریں، حقائق بتائیں، عوام کی پریشانیاں بتائیں۔ عوام آپ کو سننا چاہتی ہے۔ آپ ایک مقبول شخصیت ہیں، مقبول صحافی ہیں۔ عوام کے مسائل پر بات کریں، عوام کی بات کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میر صاحب کی زندگی سے جڑے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ان واقعات کے بارے میں ضرور بتائیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں۔